कहते हैं ना कि बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं साहब रिश्ते दिल से निभाने वाले, वरना हम सफर पाने के बाद भी मैंने आज भी बहुत से औरतों को दुखी देखा है। कहते हैं ना कि अगर इंसान को किसी के प्रति प्रेम होता है तभी वो झुकता है, रोता है और माफी मांगता है, वरना अपनी इज्जत किसे नहीं प्यारी है। माँ बाप इतने अरमान से बेटी को ससुराल भेजते हैं और लड़कियों की बहुत सारी ख्वाहिशें और सपने होती हैं। अगर कोई औरत अपने हक के लिए लड़ना शुरू कर दे तो समाज पता नहीं उसे क्या क्या कहते हैं। तो मैं एक शायरी के द्वारा आप सबको कहना चाहूंगी कि कहते हैं ना कि मजबूर औरतों के सर पर संस्कारों का ताज रखते देखा है। मजबूर औरतों के सर पर संस्कारी का ताज मैंने रखते देखा है, और समाज को मैंने ये भी देखा है कि जो औरत अपने हक के लिए लड़ती है और निडर है, मैंने उस औरत को भी लोगों को बेशरम कहते देखा है। ये चांद भी ना कितना अजीब है, न तो सर पे घूंघट और ना ही चेहरे पे बुराक। कभी करवा चौथ का हो गया तो कभी ईद का हो गया। अगर ये भी जमीन पर होता ना तो टूटकर विवादों में होता, अखबारों की सुर्खियों में होता, अदालत की सुनवाइयों में होता, और जमीन पर लोगों की यही हाल है। कहते हैं ना कि झूठों ने झूठों से कहा कि सच बोलो, झूठों ने झूठों से कहा कि सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है कि सच बोलो, और घर के अंदर झूठों की मंडी लगी है, घर के अंदर झूठों की मंडी लगी है, और दरवाजे पे लिखा है कि सच बोलो। कहते हैं ना कि चरित्र और वस्त्र चाहे जितना भी चमकीला क्यों ना हो, लेकिन देखने वाले को सिर्फ दाग ही नजर आएंगे। इसलिए कहते हैं कि अगर इज्जत का डर है तो मोहब्बत करना छोड़ दो, अगर इज्जत का डर है तो मोहब्बत करना छोड़ दो, क्योंकि इश्क के गलियों में आओगे तो चर्चे जरूर होंगे। जरूरी काम से घर से निकलते हैं तो हमारे दिमाग से ना बहुत सारे ऐसे रास्ते दिखाई पड़ते हैं, लेकिन हमें चलना उसी रास्ते पे है जिस रास्ते पे चलने के लिए दिल कहता है, क्योंकि दिल से कनेक्शन सीधा भगवान से होता है। हमारे हृदय में प्रभु का वास होता है, और जो भी बातें हमारे दिल से निकलती है ना वो एकदम सही निकलती है और हमारे अच्छाई के लिए निकलती है। और कहने को तो लोग बहुत कुछ कह देते हैं, लेकिन हमें लोगों की बातें नहीं सुननी है, हमें अपने दिल की बातें सुननी है। लोग कहने को तो कह देते हैं कि पूर्णिमा उजली और अमावस काली होती है, लेकिन ये भी सच है कि पूर्णिमा को होली और अमावस को ही दिवाली होती है। कहते हैं ना कि चरित्र और वस्त्र चाहे जितना भी चमकीला क्यों ना हो, लेकिन देखने वाले को सिर्फ दाग ही नजर आएंगे। इसलिए कहते हैं कि अगर इज्जत का डर है तो मोहब्बत करना छोड़ दो, अगर इज्जत का डर है तो मोहब्बत करना छोड़ दो, क्योंकि इश्क के गलियों में आओगे तो चर्चे जरूर होंगे। परेशानियां तो हमारी जिंदगी में भी बहुत हैं, मगर मुस्कुराने में क्या जाता है साहब। अगर रिश्तों में विश्वास नहीं हो और मोबाइल में नेटवर्क नहीं हो तो लोग गेम खेलना शुरू कर देते हैं। कहते हैं ना कि चरित्र और वस्त्र चाहे जितना भी चमकीला क्यों ना हो, लेकिन देखने वाले को सिर्फ दाग ही नजर आएंगे। इसलिए कहते हैं कि अगर इज्जत का डर है तो मोहब्बत करना छोड़ दो, अगर इज्जत का डर है तो मोहब्बत करना छोड़ दो, क्योंकि इश्क के गलियों में आओगे तो चर्चे जरूर होंगे। कहते हैं कि ऐ इंसान तुम दिमाग कहाँ की लगाते हो, सोए तो खुद हो, मंदिर में घंटी बजाकर भगवान को जगाते हो, पाप तो खुद करते हो और जाकर गंगा में धोते हो। आखिर तुम बेवकूफ किसे बनाते हो, खुद को, गंगा को या दुनिया को। कर्मों का फल तो सीधा है, छल के बदले छल, आज नहीं तो कल। कहते हैं कि जब तक जिंदा हो जी रहे हो कपड़े बदल बदल कर, जब तक जिंदा हो जी रहे हो कपड़े बदल बदल कर, मरने के बाद 4 लोग ले जाएंगे कांधे बदल बदल कर। लोग छाता लगाकर समझते हैं कि पानी से बच गए, पर डुबाने वाला पानी सर से नहीं पैर से आती है साहब। कहते हैं ना कि वो बचपन का दौर कितना खूबसूरत होता था, उस वक्त खिलौना हमारी जिंदगी हुआ करती थी, लेकिन आज जिंदगी ही खिलौना बनकर रहे। कहते हैं ना कि चरित्र और वस्त्र चाहे जितना भी चमकीला क्यों ना हो, लेकिन
लेकिन देखने वाले को सिर्फ दाग ही नजर आएंगे। इसलिए कहते हैं कि अगर इज्जत का डर है तो मोहब्बत करना छोड़ दो। अगर इज्जत का डर है तो मोहब्बत करना छोड़ दो, क्योंकि इश्क के गलियों में आओगे तो चर्चे जरूर होंगे। कहते हैं ना कि चरित्र और वस्त्र चाहे जितना भी चमकीला क्यों ना हो, लेकिन देखने वाले को सिर्फ दाग ही नजर आएंगे। इसलिए कहते हैं कि अगर इज्जत का डर है तो मोहब्बत करना छोड़ दो। अगर इज्जत का डर है तो मोहब्बत करना छोड़ दो, क्योंकि इश्क के गलियों में आओगे तो चर्चे जरूर होंगे। बहुत अजीब लोग हैं इस दुनिया में। जब लोग गलत साबित हो जाते हैं ना तो माफी नहीं मांगते, वो आपको गलत साबित करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। कहते हैं ना कि पैसे रखने के लिए बैंक मिल जाता है, चांदी और सोने रखने के लिए लॉकर मिल जाता है, लेकिन सच्चा और अच्छा बात रखने के लिए सच्चा और अच्छा इंसान मिलना ही बहुत मुश्किल है। कहते हैं ना दोस्तों कि कभी अपने आप पे घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंसान पैसों से बड़ा नहीं होता है, वो अपने स्वभाव और अपनी उम्र से बड़ा होता है। कहते हैं कि अपनी कामयाबी और किस्मत पे कभी घमंड मत करना। अपनी कामयाबी और किस्मत पे कभी घमंड मत करना, क्योंकि सुबह तो उनकी भी होती है जिन्हें कोई याद नहीं करता। एक बात बोलूं, आदास का कमजोर होना कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि वो लोग कितने बेचैन रहते हैं जिन्हें हर बात याद रहती है। मैं भगवान से यही कहूंगी कि तू कितना निश्चित करके इंसान को इस संसार में भेजता है मेरे मालिक। न आते वक्त कुछ लाना पड़ता है और नहीं जाते वक्त कुछ ले जाना पड़ता है। लेकिन सच है, कहते हैं ना कि अगर किसी इंसान की अच्छाई की बात हो तो सब खामोश रहते हैं, लेकिन बात अगर किसी इंसान की बुराई की हो तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं। मैं सबसे यही कहना चाहती हूँ कि मेरी बुराई मुझसे कहो, दूसरों से नहीं। मेरी बुराई मुझसे कहो, दूसरों से नहीं, क्योंकि सुधरना मुझे है, दूसरों को नहीं। उतार लेना। कहते हैं ना कि जो लोग साथ रहकर छल करे, चुगली करे और बातों को गलत तरीके से सामने रखे, उस इंसान का साथ छोड़ देना ही बेहतर होता है। कहते हैं ना कि हर कोई मुझे जिंदगी जीने का तरीका सिखाता है, हर कोई मुझे जिंदगी जीने का तरीका सिखाता है, पर मैं उन्हें कैसे समझाऊं कि कुछ ख्वाब अधूरे हैं, वरना जीना तो मुझे भी याद। सस्ता मजदूर होती है पत्नियां, वो सुबह से लेकर शाम तक घर की काम करती है, और यकीन मानिए कि सबसे ज्यादा बेइज्जती भी उन्हीं की होती है। कहते हैं ना कि ससुराल वाले चाहते हैं कि बहू घर की बातें किसी से ना कहे, लेकिन बहू की बातें पूरे खानदान में फैला दी जाती है। इसलिए मैं एक बात कहना चाहूंगी कि किसी की अच्छाइयों का इतना भी फायदा मत उठाइए कि वो बुरा बनने पर मजबूर हो जाए। और एक बात हमेशा याद रखना कि बुरा वही बनता है। मैं एक बात बताऊं, दुआओं में याद रखने का जमाना गुजर गया साहब, अब तो लोग चुगलियों में याद रखते हैं। कहते हैं ना कि ये जरूरी नहीं कि इंसान मंदिर जाकर धार्मिक बन जाए, ये जरूरी नहीं कि इंसान मंदिर जाकर धार्मिक बन जाए। विचार कुछ ऐसे रखिए कि इंसान जहाँ जाए मंदिर वही बन जाए। दर्द कितने मिले हैं जिंदगी में ये बता नहीं सकते, दर्द कितने मिले हैं जिंदगी में ये बता नहीं सकते, जख्म कितने मिले हैं जिंदगी में ये दिखा नहीं सकते। आंखों से समझ सको तो समझ लेना, आंखों से समझ सको तो समझ लेना, आंसू कितने गिरे हैं जिंदगी में ये गिना नहीं सकते। कहते हैं ना कि जान कहने से कोई जान नहीं होता है, जान कहने से कोई जान नहीं होता है। अगर कोई कह भी दे तो इसमें कोई नुकसान नहीं होता है। एक हम थे कि छोड़ दिए तो छोड़ दिए, एक हम थे तो किसी को छोड़ दिए तो छोड़ दिए, मगर ये फैसला लेना भी आसान नहीं होता है। इस बात पे जरा गौर कीजिएगा। ऐसे तो दुनिया में बहुत से रिश्ते होते हैं, लेकिन एक माँ और पत्नी का ही रिश्ता ऐसा होता है जो बहुत ही खास होता है। कहते हैं ना कि एक पत्नी है जो अपने दुआओं में अपने लिए अपने पति से पहले मौत मांगती है, लेकिन एक माँ भगवान से दुआ करती है कि मेरी भी उम्र मेरे
कि दोनों की इज्जत करना चाहिए, क्योंकि दोनों कभी अपने लिए नहीं जीती और दुआएं अपने लिए नहीं मांगती। होते हैं खुशियों के पल जो होते हैं ना, एक फुलझड़ियों की तरह होते हैं, बढ़ते हैं फिर बुझ जाते हैं। लेकिन जो ये उदासी का पल होता है ना, एक अगरबत्ती की तरह होता है। जब जलता है तो खुशबू देता है, लेकिन बुझ जाने के बाद भी देर तक महकता रहता है। लोग कहते हैं कि अच्छे दिल वाले लोग हमेशा खुश रहते हैं, लेकिन सच तो ये है कि जिनका दिल सच्चा और अच्छा होता है ना, वो हमेशा हर राह हर सफर पर चोट खाते रहते हैं। कहते हैं कि वक्त के कुछ लम्हों ने अंधेरे में रहना सिखा दिया, वक्त के कुछ लम्हों ने अंधेरों में रहना सिखा दिया, और मौत से हम नहीं डरते थे पर पल पल मरना सिखा दिया। और जहर उगलती है ये दुनिया अपने मुंह से और कहती है कि हम अपने हैं। जहर उगलती है ये दुनिया अपने मुंह से और कहती है कि हम अपने हैं। और अपनों ने ही अपनों से नफरत करना सिखा दिया, और खुदगर्ज होना ही अच्छा है आजकल, क्योंकि दूसरों के टेंशन ने इंसान को मिटा दिया। कि खुदगर्ज इंसान पे एहसान करना भी एक गुनाह होता है। जिसे तैरना सिखाओ वो डूबने को तैयार रहता है। कहते हैं ना कि मोहब्बत के अंधेरों में पत्थर पिघल गए, मोहब्बत के अंधेरों में पत्थर पिघल गए, और गैरों की क्या शिकायत करे जब अपने बदल गए।